व्हाट्सअप गाइस, प्राइम टाइम रेसलिंग में आपका स्वागत है। मेरा नाम है निखिल और मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ प्रो रेसलिंग बिजनेस की डेली न्यूज एंड अपडेट वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं आज हुए एनएक्सटी के शो की। एंड आज एनएक्सटी का हैलोवीन हैवोक की नाइट 1 थी, जहां कई सारी चीजें हमें देखने को मिली। बट शो की मेन हाईलाइट थी जहां सबसे पहले ब्रायन पिलमैन जूनियर, जो कि अब WWE में लेक्सिस किंग के नाम से जाने जाएंगे, उनका डेब्यूट मैच था यहाँ पे और उन्हें इस मैच के अंदर विक्ट्री भी मिल जाती है। एंड शो के ऊपर टाइटल चेंज भी हमें देखने को मिला, जहां लायरा वेलकरी ने डिफीट कर दिया है बेकी लिंच को एंड अब वो बन चुकी है न्यू एनएक्सटी वुमेन्स चैंपियन। काफी शॉकिंग था ये कि अचानक से ही बेकी लिंच चैंपियनशिप को हार गई। बट एनएक्सटी के अंदर ऐसा ही होता है कि कभी भी कुछ भी हो जाता है यहाँ पे, तो थोड़ा पहले से प्रेडिक्ट करना मुश्किल होता है चीजों को यहाँ पे। एंड ओवरऑल शो ठीक था। आप मुझे बताइएगा क्या आप इंटरेस्टेड है कि मैं एनएक्सटी के शोज का भी ब्रेक डाउन करूं इस चैनल के ऊपर? इस बात को आप मुझे कमेंट्स करके बताना। अब बात करते हैं कल हुई मंडे नाइट रॉ की व्यूअरशिप की। तो इस हफ्ते की व्यूअरशिप थोड़ी सी बढ़ गई है, जहां इस बार रॉ ने ड्रॉ किए हैं 1.476 मिलियन व्यूअर्स। एंड नंबर के अंदर कुछ ज्यादा खास फर्क नहीं आया है, क्योंकि लास्ट वीक की व्यूअरशिप थी 1.483 मिलियन व्यूअर्स, तो 2% का ही चेंज आया है यहाँ पे। ये बात तो अब कॉमन सी हो गई है रॉ के लिए कि इतने ही नंबर वो ड्रॉ कर पाते हैं आजकल, भले ही शो कैसा भी हो। खैर, इस बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं ड्रू मैकिंटायर के अपडेट से। तो आने वाले क्राउन ज्वेल प्रीमियम लाइव इवेंट पे ड्रू मैकिंटायर चैलेंज करने वाले हैं वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए सेथ रॉलिंस को। एंड इसके काफी ज्यादा चांसेस है कि ड्रू मैकिंटायर वहां पे टाइटल को जीत भी जाए, लेकिन इस टाइम चैंपियनशिप जीतने से ज्यादा उनके WWE के कॉन्ट्रैक्ट के बारे में ज्यादा बातें चल रही हैं। एंड सबके मन में यही सवाल है कि क्या ड्रू मैकिंटायर WWE छोड़ के जाने वाले हैं? एंड अगर उनके कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो वो अप्रैल 2024 में एक्सपायर होने वाला है, जो कि रेसलमेनिया के अराउंड का टाइम होगा। तो काफी सारी ऐसी डर्ट शीट्स का मानना है कि ड्रू मैकिंटायर अपने क्रिएटिव आइडियाज से बिल्कुल भी खुश नहीं है एंड इसी वजह से वो WWE छोड़ के शायद AEW को ज्वाइन कर सकते हैं। एंड इसी टॉपिक के ऊपर डेव मेल्टजर ने भी अपने पॉडकास्ट में बताया है कि फिलहाल तो ड्रू मैकिंटायर ने कोई भी डील रीसाइन नहीं की है WWE के साथ, और वैसे तो उनका कॉन्ट्रैक्ट इस साल के एंड में खत्म होने वाला था, बट इंजरी में टाइम ऑफ लेने की वजह से उनका कॉन्ट्रैक्ट अप्रैल तक एक्सटेंड हो गया है। एंड डेव मेल्टजर के हिसाब से ड्रू मैकिंटायर और WWE किसी भी कंक्लूजन के ऊपर इस वजह से नहीं आ पाए हैं क्योंकि उनका थोड़ा पैसों को लेके अभी कुछ नेगोशिएशन चल रहा है, और उनके अकॉर्डिंग ड्रू मैकिंटायर WWE को छोड़ने नहीं वाले हैं। एंड सारा जो मैटर है वो पैसों का है कि ड्रू मैकिंटायर एक नंबर ऑफ अमाउंट चाहते हैं जो कि WWE ने ऑफर नहीं कर रही है। खैर, अब तो ये बात ड्रू मैकिंटायर और WWE जाने की क्या चल रहा है दोनों पार्टीज के बीच, बट हाल ही के कुछ हफ्तों से ड्रू मैकिंटायर के कैरेक्टर में तो चेंज जरूर आया है, जिसका मतलब ये तो साफ साफ है कि क्रिएटिव प्लान्स का कोई ज्यादा खास इशू नहीं है। एंड WWE भी कुछ ना कुछ सोच समझ के ही कर रही होगी, क्योंकि वो नहीं चाहेंगे कि ड्रू मैकिंटायर जैसा बड़ा सुपरस्टार जो उन्हें इतनी वैल्यू प्रोवाइड करता है वो कंपनी छोड़ के जाए। एंड अगर इस क्राउन जूल पर ड्रू मैकिंटायर वर्ल्ड चैंपियन बन जाते हैं या फिर कुछ तो अलग होता है उनके साथ, तो इस बात पे मोहर लग जाएगी कि ड्रू मैकिंटायर कहीं भी नहीं जाने वाले हैं। एंड ये बस सिर्फ पैसों की ही बात थी। एंड पैसों की बात कर रहा हूं तो ये मत सोचना कि मैं कोई बुराई वगैरह कर रहा हूं ड्रू की, क्योंकि ये तो उनका हक है एंड जैसे वो परफॉर्म करते हैं उस हिसाब से वो ये सब डिजर्व भी करते हैं। आप मुझे कमेंट्स में बताइए, क्या आपके हिसाब से ड्रू मैकिंटायर को WWE में रहना चाहिए या फिर वो किसी और प्रमोशन को ज्वाइन कर लें लाइक AEW? अगली अपडेट है सर्वाइवर सीरीज से जुड़ी हुई। तो मैंने आपको अपने एक वीडियो में बताया था कि WWE सर्वाइवर सीरीज के लिए अपनी सीट्स को एक्सटेंड कर रही है फैंस के बीच डिमांड और हाइप की वजह से। तो WWE ने सर्वाइवर सीरीज की सीटिंग अरेंजमेंट को और ज्यादा इंक्रीज कर दिया है, जिससे कि अब टोटल नंबर ऑफ सीट्स 15,128 से बढ़ के 16,800 सीट्स हो गई हैं। एंड इसके बारे में रिपोर्ट करते हुए रेसलटिक्स ने बताया, जो कि ऐसे ही प्रो रेसलिंग स्पोर्ट्स की एरिना की कैपेसिटी और नंबर ऑफ अटेंडेंस की रिपोर्ट को कवर करते हैं। तो WWE तो फुल मूड में है सर्वाइवर सीरीज को एक बड़ा इवेंट बनाने के लिए। बस फैंस जिस चीज का वेट कर रहे हैं सर्वाइवर सीरीज के लिए वो और उन्हें देखने को मिल जाए वहां से, तो इस सर्वाइवर सीरीज को धमाकेदार होने से कोई नहीं रोक सकता। आप समझ रहे हैं ना किसकी बात हो रही है यहाँ पे? अगर समझ गए हैं तो कमेंट में मुझे उसका नाम बताइए। एंड सर्वाइवर सीरीज की बात हो रही है तो जेड कारगिल हमको सर्वाइवर सीरीज में देखने को मिल जाएंगी। एंड इस बात को रेसलिंग ब्लॉग ने ट्वीट करके बताया है, जो कि आप अपनी स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। जेड कारगिल विल बी एट सर्वाइवर सीरीज ऑल्सो। यस, देयर इज अ करंट प्लान्स बीइंग डेवलप्ड फॉर जेड कारगिल बी पार्ट ऑफ रॉयल रंबल कार्ड एंड स्टार्ट हर फ्यूड फॉर रेसलमेनिया 40। तो इनके अकॉर्डिंग जेड कारगिल सर्वाइवर सीरीज में होने वाली हैं। हालांकि इन्होंने ये नहीं बताया कि वो वहां पे किसी एक्शन में होंगी या बस हमें उनकी ऐसे ही अपीयरेंस देखने को मिलेगी। एंड आगे ये बता रहे हैं कि अभी ऐसे प्लान्स बनाए जा रहे हैं कि उन्हें रॉयल रंबल के कार्ड का पार्ट बनाया जाए, जिसके बाद वो रेसलमेनिया 40 के लिए अपनी फ्यूड स्टार्ट कर सकती हैं। एंड जैसा कि हम सब जानते हैं कि WWE के काफी बड़े प्लान्स हैं जेड कारगिल के लिए, तो हो सकता है वो रॉयल रंबल मैच में कम्पीट करें और हो सकता है वो उस मैच को भी
जीत जाए, जिससे कि वो डायरेक्टली टाइटल पिक्चर के अंदर आ जाए और फिर वो रेसलमेनिया 40 में चैंपियनशिप के लिए मैच लड़े। वैसे अगर ऐसा होता है तो आप जेड कारगिल का मैच किस फीमेल सुपरस्टार के साथ देखना चाहेंगे एंड किस चैंपियनशिप के लिए, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट स्टोरी की बात करते हैं तो WWE इंटरेस्टेड है एक सुपरस्टार को अपनी कंपनी में लाने के लिए और उस रेसलर का नाम है विल ऑस्प्रे। एंड अगर आप विल ऑस्प्रे को नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दूं, ये इस टाइम सबसे बेस्ट रेसलर कंसीडर किए जाते हैं प्रो रेसलिंग बिजनेस में। एंड फिलहाल ये NJPW का पार्ट है और 2024 की स्टार्टिंग में ये फ्री एजेंट होने वाले हैं। एंड कई सारे प्रमोशन लाइक WWE, AEW, TNA सभी इनको अपनी कंपनी में लेके आना चाहते हैं। एंड हाल ही के अपने इंटरव्यू में विल ऑस्प्रे ने भी ये बात मेंशन की थी कि वो सभी ऑप्शंस को लेके चल रहे हैं इंक्लूडिंग WWE। एंड रेसलिंग ऑब्जर्वर रेडियो डेव मेल्टजर ने भी इस बात को बताया है कि WWE बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है विल ऑस्प्रे में एंड ऑस्प्रे भी WWE के ऑफर को जरूर कंसीडर करना चाहेंगे। और अगर विल ऑस्प्रे का कॉन्ट्रैक्ट फरवरी में खत्म हो रहा है एंड कैसे ना कैसे करके WWE इस टाइम उनको अपनी कंपनी में ले आती है तो रेसलमेनिया 40 में अगर वो आएंगे तो वहां का क्राउड एकदम पागल ही हो जाएगा। आप मुझे कमेंट में बताइएगा, क्या आप विल ऑस्प्रे के बारे में जानते हैं? एंड जानते हैं तो आपका उनका कौन सा मैच सबसे फेवरेट है? आज की फाइनल स्टोरी की बात करते हैं तो क्या इस क्राउन ज्वेल पे LA नाइट हराने वाले हैं रोमन रेंग्स को एंड बनने वाले हैं न्यू अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन? खैर ये तो हमको क्राउन ज्वेल पे ही पता चलेगा, बट WWE हॉल ऑफ फेमर बूकर टी ऐसा मानते हैं कि क्राउन ज्वेल एकदम सही टाइम है LA नाइट को चैंपियनशिप थमाने का। एंड बूकर टी अपने पॉडकास्ट में बताते हैं कि अगर WWE LA नाइट पे ट्रिगर पुल करती है तो ये कितना बड़ा सरप्राइज होगा। एंड आप सोच सकते हो कि इस चीज पे कितने लोग पागल हो जाएंगे। इसके आगे बूकर टी बोलते हैं कि मैं भी सभी की तरह LA नाइट का फैन हूँ और मैं भी चाहता हूँ कि LA नाइट को एक बिग पुश मिले। एंड जैसा कि इस बिजनेस और टाइम के बारे में बात है कि वो बीत रहा है तो हमें अभी उसको कैपिटलाइज करना चाहिए, ना कि वेट करना चाहिए इतना कि तब तक सारी चीजें ठंडी पड़ जाएं। वैसे बूकर टी की ये बात मुझे काफी ठीक लगी LA नाइट के लिए कि WWE को उनके साथ जो भी करना है वो बहुत जल्दी करे, क्योंकि अगर एक बार टाइम निकल गया तो LA नाइट की जो इतनी हाइप नेचुरली क्रिएट हुई है फैंस के बीच वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। एंड मैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहूंगा कि ऐसा कुछ भी हो। और WWE भी क्राउन ज्वेल को रेसलमेनिया लेवल के शो जैसा ट्रीट कर रही है तो हो सकता है क्या पता हमको कोई आउट ऑफ द वे जाके चीज देखने को मिल जाए एंड उसकी वजह से शायद LA नाइट वो सुपरस्टार बन जाए जो कि डिथ्रोन करे रोमन रेंग्स को और बन जाए न्यू अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन। आपका क्या मानना है इस थॉट के पीछे कि क्या LA नाइट को बनना चाहिए अनडिस्प्यूटेड चैंपियन इस क्राउन ज्वेल पे? मुझे कमेंट्स में बताइएगा। एंड यहीं पे दोस्तों हमारा जो ये वीडियो है वो खत्म हो जाता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस पे लाइक जरूर कीजिएगा। एंड अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए ताकि ऐसा रेसलिंग कंटेंट आपको डेली देखने को मिलता रहे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। टिल देन ट्यून इनटू प्राइम टाइम रेसलिंग।